हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि जितना भी आपको प्लांट से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपकी बुक में थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं उन वीडियोस को और उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं जो प्लांट से रिलेटेड है। तो आज से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब कि अभी हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे देखेंगे वो हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैं आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बता रही थी तब हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक हमारे ऑटोट्रॉप्स थे और दूसरे हमारे कौन थे, हेटेरोट्रॉप्स। तो इन्हीं हेटेरोट्रॉप्स को आज हम पढ़ेंगे क्योंकि ऑटोट्रॉप हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है कि इनका भी अपना फूड लेने का अलग अलग तरीका होता है। ये डिपेंड तो होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे ही, लेकिन क्या होता है कि इनमें भी अलग अलग मोड होता है अपने न्यूट्रिशन को लेने का, उन्हें डाइजेस्ट करने का। तो इसमें भी हम डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो, तो इनको क्या किया गया है कि अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, मतलब कि वो किस तरह से अपने फूड को यहाँ पे लेते हैं। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या टाइप्स होता है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके जो टाइप्स है उनमें भी स्पेशली अगर हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक फॉर्म की, तो इसको हम थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको इस टॉपिक पे अच्छा कमांड मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैप्रोफाइट्स की, जो कि हमारा यहाँ पे पहला टाइप होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है इसमें सैप्रोफाइट्स में। तो सैप्रोफाइट जो न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है, अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये चीज़ हमें पता है कि ये किस में आता है, हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, वेयर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये आपका मेन यहाँ पे लाइन है कि ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो मतलब जितनी चीज़ें यहाँ पे सड़ती गलती है या फिर जितनी पत्तियाँ है या फिर कोई भी पेड़ है, पुराना पेड़ है, तो क्या होता है कि ये कुछ समय के बाद से अगर पौधे से अलग हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। तब ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स में आते हैं, वो इन डेड और डिकेइंग मैटर्स पे क्या करते हैं, इनसे ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपने फूड को वो यहाँ पे लेते हैं, मतलब किस तरह वो अपने न्यूट्रिशन को इन डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। तो मैकेनिज्म्स क्या है इसमें का, एक तो पहला होता है इसमें एंजाइम सिक्रीशन का। एंजाइम सिक्रीशन का मतलब ये हुआ कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें, अगर कोई भी यहाँ पे डेड या डिकेइंग मैटर है, मान लीजिए कि ये एक लीफ में यहाँ पे बनाती हूँ, इस लीफ में क्या होगा, अगर ये लीफ प्लांट से अलग हो गई है, मतलब अब ये क्या हो रहा है, सड़ रहा है या गल रहा है, तब इस पे क्या होंगे, जो सैप्रोफाइट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे, इसके आसपास आपको सैप्रोफाइट्स मिलेंगे और ये क्या करते हैं, अपने अंदर से एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। जैसे कि पहला क्या है हमारा, एंजाइम सिक्रीशन का, पहले ये क्या करेंगे, यहाँ पे एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे। तो ये एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे इस पे, ताकि क्या हो सके, ये एंजाइम इनको डाइजेस्ट कर सके। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट कर दिया है और एंजाइम सिक्रीट होने के बाद से क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। मतलब सेल के बाहर अगर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉडी के बाहर ये डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। मतलब ये जो आपकी लीफ है, इनमें ये क्या करते हैं, अपना एंजाइम सिक्रीट करते हैं बाहर की तरफ, फिर ये एंजाइम क्या होंगे, इन्हें डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके सिंपल फॉर्म में। तो जब ये सिंपल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, किसके हेल्प से, जो भी एंजाइम इन्होंने निकाला था, तो इस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एंजाइम ने इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फॉर्म में। और जब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये सिंपल फॉर्म क्या होते हैं, ईजिली इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो जैसे ही ये सिंपल फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम से, और अभी इन्होंने क्या किया, इसे डाइजेस्ट करके इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया।
तो जैसे ही ये सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे तब ये क्या करेंगे, इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्प्शन के बाद से इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि ये अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन सिंपल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इनका यही मैकेनिज्म चलता है कि ये जो डाइजेशन करते हैं वो इनके बॉडी के अंदर ना होके कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, उसके बाद से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फिर से इसका फाइनल में क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या होता है आपका, एक तो आपका होता है ब्रेड मोल्ड्स और दूसरा आपका होता है मशरूम। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, ये फंगस होते हैं, ये आपके फंगस है और ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो ये जो आपका ब्रेड मॉल है, ये आपने देखा होगा कि जो ब्रेड पुरानी हो जाती है उस पर आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आती है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फंगस होते हैं। तो ये आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ब्रेड मोल्ड हो गया जो कि एक फंगस होता है, और दूसरा आपका क्या है, मशरूम, जो कि एक फंगस है। तो ये आपका पहला हो गया हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का। दूसरा हमारा क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपका क्या होगा कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं ये क्या करते हैं, लीव ऑन, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स पे क्या होते हैं, ऊपर होंगे या फिर इनसाइड होंगे, इनसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स, जिसे कि हम क्या कहते हैं, होस्ट। मतलब कि ऐसे पैरासाइट जो कि किसी एनिमल पे या किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं या फिर इनसाइड भी रह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और ये क्या करते हैं, टू डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट एंड ऑफन कॉजिंग हार्म टू होस्ट। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, कॉजिंग हार्म, ये हार्म पहुंचाते हैं लेकिन उस ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरह से किल नहीं करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं या फिर उनके बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इनमें आपको इसी बेसिस पे क्या होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में क्या है, पहला हमारा एक्टो पैरासाइट। तो एक्टो पैरासाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, लीव्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। तो ये आउटर सरफेस पे होंगे, और जब ये आउटर सरफेस पे होते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके ही जो सरफेस है, मतलब मान लीजिए ये सरफेस है बॉडी की, तो इस पे ही अगर ये रहते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके ही टिश्यू से क्या करेंगे, या तो कुछ फ्लूइड की यहाँ पे फीड ऑन करेंगे, मतलब खाएंगे, या फिर टिश्यूज़ को यहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये ऊपर ही रहते हैं और ये क्या करते हैं, उन पे ही यहाँ पे फीड ऑन करते हैं, मतलब कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एक्टोपैरासाइट, जिसमें कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, लाइस, टिक्स, लीचेस एंड कस्कूटा। तो यहाँ पे आप कस्कूटा याद रखेंगे कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्लांट होता है, ये प्लांट में आता है। बाकी जितने भी आप देखेंगे वो सारे एनिमल्स है, बट यहाँ पे कस्कूटा एक ऐसा प्लांट है जो कि कैसा होता है, आपको पैरासिटिक होता है। मोस्ट ऑफ द मतलब मेजर प्लांट्स को आप क्या कहते हैं कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि जो कस्कूटा है वो क्या होते हैं, हमारे पैरासाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो लाइस है, टिक्स है, लीचेस है, ये सब क्या है, आपकी एक्टोपैरासाइट, जो कि आपकी स्किन पे या फिर आपकी बॉडी सरफेस पे रहती हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेती है और ग्रो करती है। तो आप लाइस और टिक्स ये आप जानते होंगे, जो सर में जुएँ हो जाती है या एनिमल्स में जो यहाँ पे जू होते हैं उन्हें हम लाइस या टिक्स कहते हैं, जो एनिमल्स में होते हैं। लीचेस क्या होती हैं, जो आपकी ब्लड को सक करती है, जो जोंक होते हैं उन्हें हम लीचेस कहते हैं। तो एक कस्कूटा आपको याद रखना है कि ये आपका क्या है, प्लांट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका एंडो पैरासाइट। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो एंडो का मतलब होता है अंदर। अंदर रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के, यानी जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर रहते हैं और वहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट। इनके क्या एग्जांपल्स है आपके, राउंड वर्म है जो पेट में कीड़े होते हैं, और एक हमारा होता है टेप वर्म। तो टेप वर्म भी क्या होता है, इस तरह से लंबा होता है, और एक होते हैं आपके राउंड वर्म। तो इस तरह से आपके राउंड वर्म्स भी होते हैं और आपके टेप वर्म्स। तो ये क्या होते हैं, आपके बॉडी के इनसाइड रहते हैं, मतलब बॉडी के अंदर होंगे और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ग्रो करते हैं। तो ये दो तरीके के हो गए, एक तो आपका एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है आपका एंडोपैरासाइट। तो पैरासिटिक फॉर्म इस तरह का होता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ये सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसी के बारे में हमें सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में देखनी है। तो यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को लेना, मतलब फूड को बाहर से बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। ये मैं आपको डाइजेशन में भी बताऊंगी। तो इंजेशन हो गया फूड को लेना, उसके बाद से डाइजेशन मतलब कि उसे डाइजेस्ट करना। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी आपने डाइजेशन किया है उससे जो सिंपल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे मिले हैं उनको आप यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। उसके बाद से जितने भी आपके
अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसे बॉडी से भी बाहर निकाला जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये आपके क्या होता है, डाइजेशन में आता है, मतलब इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, इजेशन। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं इस तरह के न्यूट्रिशन को, उन्हें हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं, आपके हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होंगे और आपके कौन होंगे, ओमनीवोर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स किसे कहेंगे, ईट ओनली प्लांट बेस्ड फूड। तो ये जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं वो आपके क्या यहाँ पे खाते हैं, केवल प्लांट बेस्ड फूड ही खाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपके हर्बीवोर्स। ये हर्बीवोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे काउ, रैबिट, डियर एक्सेट्रा, मतलब जितने भी हर्बीवोर्स है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स। तो जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो इन कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है और जो इनके टीथ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होता है, इन दोनों से ही क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं ये हमारे दोनों से क्या है, टोटली डिफरेंट है। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अलग है, टीथ जो है वो भी क्या होते हैं, अलग होता है। तो यहाँ पे कार्निवोर की बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या होता है, कंज्यूम अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स कार्निवोर्स में आते हैं वो केवल यहाँ पे एनिमल्स को ईट करते हैं, मतलब जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको वो खाते हैं, उनका शिकार करते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल या कॉमन एग्जांपल आप कह सकते हैं कि लायन, टाइगर एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। देन थर्ड हमारा क्या है, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड भी खाते हैं और साथ में क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे एनिमल्स को मार के भी खाते हैं, मतलब कि वो प्लांट बेस्ड भी खा रहे हैं और दूसरे एनिमल्स को भी यहाँ पे खा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। दीज एनिमल्स कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा रहे हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है आपका, कॉकरोच है, क्रोस एंड बियर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों आपके क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब ये प्लांट बेस्ड भी खाएंगे और एनिमल बेस्ड भी खाएंगे। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस भी हमारे ओमनीवोर्स में ही आएंगे, लेकिन क्या होता है कि ह्यूमंस भी कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, एनिमल बेस्ड फूड भी नहीं खाते हैं, मतलब दूध से बनी चीज़ें या दूध भी यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो उनको हम हर्बीवोर्स में रखते हैं। लेकिन मेजरली यहाँ पे देखा जाए तो आपको कहीं भी ह्यूमंस को ओमनीवोर्स में रखा गया है, तो हम भी यहाँ पे ओमनीवोर्स में ही ह्यूमंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये तीन तरह के होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। एक तो आपका हो गया हर्बीवोर्स जो प्योर वेजिटेरियन है, मतलब वो केवल प्लांट बेस्ड यहाँ पे फूड लेते हैं। दूसरा हमारे क्या है, कार्निवोर्स है जो केवल एनिमल्स पे, मतलब दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। और जो हमारे थर्ड होते हैं, कौन होते हैं हमारे, ओमनीवोर्स, जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होता है, कॉकरोच, क्रोज और बियर्स। तो ये तीनों क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।